Hello dear students of class 8th. In this video I will discuss the process in the parliament. कैसे एक पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से एक लॉ को बनाया जाता है। उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स बिल एंड एक्ट। तो अब यहाँ पर जब बिल की बात करते हैं कि बिल जो है एक प्रपोज्ड लॉ है, ठीक है। प्रपोज लॉ का मतलब है जैसे अब एक प्रपोज़ल आया कि स्टूडेंट शुड वेयर आईडी कार्ड डेली, यानी कि इट इज़ अ प्रपोज़ल फॉर एग्जांपल एक स्कूल में, एंड द प्रपोज़ल इज़ डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड। तो जो प्रपोज़ल दिया जाता है, तो प्रपोज लॉ अभी तक ये कानून नहीं बना है, नॉट येट बिकम लॉ, इसको बिल कहा जाता है। ये वो बिल नहीं जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर पे करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इसके बाद जब वो एग्ज़ाम्पल हम इसी को देखेंगे कि अप्रूव होने के बाद, पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद फिर उसको एक्ट बोला जाता है, ठीक है। अ लॉ दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड लाइक वेयरिंग ऑफ कार्ड्स इज़ एन ऑफिशियल रूल इनसाइड द स्कूल प्रेमाइसेस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिल जो इंट्रोडक्टरी या शुरुआत में जो प्रपोज़ल दिया जाता है कि हमें इस चीज़ पर कानून बनाना है या एक एक्ट बनाना है, तो वो जब डिस्कस होता है, ठीक है, दैट हैज़ बीन अप्रूव, उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। नाउ ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट एक रफ वर्जन है। जैसे किसी बच्चे ने कोई ऐसे लिखा हिंदी इंग्लिश में, और उसके बाद सर या मैम ने उसमें कुछ करेक्शंस किए, तो जो फाइनल ऐसे निकल कर आता है करेक्शंस के बाद, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं इम्प्रूव्ड वर्जन। लेकिन जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है द फर्स्ट वर्जन, द रफ वर्जन और द फर्स्ट वर्जन कैन स्टिल बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, यानी कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट या अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं अगर कोई एरर या गलती है। जैसे आपने ऐसे लिखा जो मैंने बताया था, वो ड्राफ्ट ऐसे है, एंड करेक्शंस के बाद फाइनल ऐसे या एक्ट है। अब पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में आपको पता है बाइक जो सिस्टम है हमारा, टू हाउसेज हैं, तो यहाँ पर द लॉ मेकिंग जो होती है पार्लियामेंट में, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला, इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस, यानी कि या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कोई एमपी या गवर्नमेंट जो है ये प्रपोज़ करती हैं कि हम ये लॉ लाने के बारे में सोच रहे हैं, या ये बिल जो है हम इसको रख रहे हैं। तो इसको सबसे पहला स्टेप माना जाता है इंट्रोडक्शन। ओके, द इंट्रोडक्शन इन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में एक साथ नहीं, पहले या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। देन इस बिल को पढ़ा जाता है, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ इसका नाम बताया जाता है कि ये इस बिल का नाम है और इसका ये पर्पज़ है। दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू मेक इट और चेंज इट इनटू अ लॉ विच इज़ आवर प्राइम पर्पज़। इसके बाद अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या होता है। रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी। देखिए, नॉर्मली हमारी पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, और इसमें सभी पार्टीज़ के एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अब नंबर ऑफ एमपीज़ जो हैं हर पार्टी का के जो हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि लोकसभा के अंदर फॉर एग्जांपल उस पार्टी के कितने मेंबर हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अब जैसे स्टैंडिंग कमेटी है, तो पार्टी ए के कितने मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी वाली रूलिंग पार्टी, पार्टी बी अपोजिशन, पार्टी सी, पार्टी डी, तो हर पार्टी का मेंबर इंक्लूड किया जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि उस पार्टी का लोकसभा में पार्लियामेंट में एमपी जो हैं वो कितने एमपीज़ हैं, ठीक है। तो लाइक द टीम ऑफ टीचर, जैसे आप स्टैंडिंग कमेटी को ऐसे आप समझिए कि टीचर्स की एक टीम होती है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस टीचर्स आर सिटिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग कि ये हमारा पेपर का रफ फॉर्मेट है, इसको हमें ठीक बनाना है, या बिफोर एग्ज़ाम अगर जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको चेक करना कि उसमें अगर कोई मिस्टेक या एरर है तो उसको करेक्ट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, और बिफोर द एग्ज़ाम ये चीज़ कर दी जाए ताकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इतना कोई इशू ना आए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ लाइक अ टीम ऑफ टीचर्स चेकिंग द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एग्ज़ाम। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये याद रहेगा तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। तो इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद ये पार्लियामेंट में आता है, इस पर डिस्कशन होता है, बहुत लंबे टाइम तक डिस्कशन चलता है, कई कई घंटे, कई बार तो शाम से रात तक डिस्कशन चलता है। कुछ कुछ ऐसे हिस्ट्री में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के आए हैं बिल्स।
तो टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। देखिए यहाँ पर डिटेल डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, ओके। अगर उनको लगता है कि इसमें और कुछ अमेंडमेंट या सुधार होना है तो वो भी करा जाता है। उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट, यानी कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसको डिस्कस किया जाता है कि भाई ये इस पे पॉइंट्स हैं और इसमें सुधार अगर होना है तो हो सकता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, एनी अमेंडमेंट प्रपोज्ड अगर होता है कि भाई यहाँ पे इसमें सुधार होना है किसी पैराग्राफ में, तो फिर इसकी वोटिंग होती है और उसको फिर बिल में ऐड कर दिया जाता है। तो ये बहुत आसान हो रहा है, मैं इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए। नाउ इसके बाद जो 6th स्टेप है, इसमें वोटिंग होती है। मेजॉरिटी अगर होती है, पास हो जाता है, तो अगर मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो ये वोटिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद अगर लोकसभा में प्रोसीजर हुआ था तो उसके बाद राज्यसभा में ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। प्रेसिडेंट एसेंट मतलब प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलना या उनके साइन होना। अब जो 9th स्टेप है ये है गैजेट नोटिफिकेशन, जिसको गजट भी बोलते हैं, गैजेट। तो ये वो गैजेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके जो गैजेट्स आते हैं बच्चों के, जो आइटम्स होते हैं, टॉयज़ एट्सेट्रा, डिफरेंट थिंग्स। तो गैजेट का मतलब होता है एक सरकारी पब्लिकेशन या डॉक्यूमेंट, एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन विच न्यू लॉज, रूल्स एंड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट नोटिस आर पब्लिश्ड। तो ये ध्यान रखिए कि एक तरह का ऑफिशियल गवर्नमेंट न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट होता है। जब भी कोई नया कानून बनता है तो वो इसमें पब्लिश होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मैंने कोड बनाया है। तो स्टेप नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लोकसभा में फॉर एग्जांपल मैं लोकसभा से शुरू करता हूँ। लोकसभा रीडिंग, स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ फिर कंसिडरेशन या डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर क्लॉज वाइज डिस्कशन, वोटिंग, अदर हाउस जैसे राज्यसभा में जाएगा, अगर यहाँ राज्यसभा होती है तो फिर यहाँ लोकसभा में जाता, प्रेसिडेंट, गैजेट एंड लॉ। तो इसका कोड है IRS, ये देखिए IRSCCVOPG। तो ये मैंने लिख दिया है। पहला C है कंसिडरेशन ऑफ द बिल, डिस्कशन एंड क्लॉज बाय क्लॉज। तो IRSCCVOPG, ये आप कोड याद रखेंगे तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो मैं इस चैप्टर को कोई इन अ शॉर्ट मैनर, कॉम्प्रेस मैनर में डिस्कस नहीं करूँगा। मुझे लग रहा है 2-3 वीडियो और बनाऊँगा, बिकॉज जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होना चाहिए। रट्टामारी से आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप स्पेशली सिविक्स इज़ ट्विस्टेड पार्ट ऑफ सोशल साइंस, तो इसको आपको ये प्रोसीजर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में होती हैं। अब आपने देखा कि आपको पता होगा, आई एम श्योर, जो बच्चे हैं, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्ट। तो ये सब चीज़ें, गैजेट एट्सेट्रा, तो इसको देखिएगा एंड कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो इसकी रीच और बढ़ेगी। तो ये क्लास 8 सोशल साइंस के लिए बड़ा हेल्पफुल है। बुक आपकी कोई भी हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर, बिकॉज हर प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक इज़ बेस्ड ऑन NCERT, विच इज़ द बेसिक बुक फॉर एवरी अदर पब्लिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोसीजर है। आगे क्या है, कुछ टिपिकल पार्ट्स हैं, डेफिनेटली जल्दी मैं इसमें वीडियोस डालूंगा। दैट इज़ वाई आई हैव डिवाइडेड द होल चैप्टर इनटू शॉर्ट टाइप ऑफ वीडियोस। दो इतने शॉर्ट नहीं है, 10 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन के, लेकिन डिटेल आपको समझनी ज़रूरी है। तो दिस इज़ द फाइनल कोड, IRS CC या C² VOPG। थैंक यू सो मच।